जब ताकत का गुरु सिर चढ़कर बोलने लगता है तो इंसान इंसान नहीं रहता, खुद को खुदा मान बैठता है। और इतिहास गवाह है, जिस दिन किसी ने खुद को खुदा समझा उसी दिन से उसकी बर्बादी की कहानी शुरू हो गई। सलाम नमस्ते, मैं हूं संजय चौहान और आप देख रहे हैं अंतरकथा खबर दिन भर। आज बात उस सुपर पावर की जिसकी दखल दुनिया के हर बवाल में दिखती है। पूरी दुनिया में जहां जहां टकराव होता है वहां वहां एक नाम जरूर सामने आता है, अमेरिका। लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार मुकाबला है ईरान से और ये टकराव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अमेरिका और ईरान के रिश्ते कोई आज के नहीं है। 1989 की इस्लामिक क्रांति और बंधक संकट के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता रहा है। प्रतिबंध, परमाणु कार्यक्रम और पश्चिम विरोधी सोच, इन सब ने आग में घी डालने का काम किया है। जंग का मौजूदा हाल अब खबरों में यह है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका को अपने जहाज पीछे हटाने पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान खुलकर चेतावनी दे रहा है, अगर उसके ऊर्जा ठिकानों पर हमला हुआ तो जवाब ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया हिल जाएगी। इससे पहले अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खाग द्वीप पर 90 से ज़्यादा ठिकानों को निशाना पाया, जो ईरान के तेल निर्यात का बड़ा केंद्र है। हालांकि ईरान साफ कह रहा है कि ना कोई नुकसान हुआ और ना हम झुकेंगे। ओमान की खाड़ी में यूएई के फुजोरो पोर्ट पर हमला और बढ़ते तेल संकट ने इस जंग को और खतरनाक बना दिया। अब ये लड़ाई सिर्फ दो देशों की नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा इससे जुड़ गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच टकराव तेज हो गया। ईरान ने कई बार अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, जिससे माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कई हमलों के बाद ईरान के कुछ सैन्य ठिकानों और रक्षा सिस्टम कमजोर हुए हैं। अमेरिका की सैन्य तैयारी भी काफ़ी बड़ी है। मध्य पूर्व में अमेरिका ने हजारों सैनिक, सैकड़ों लड़ाकू विमान और बड़े युद्धपोत तैनात किए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका सीधे जमीन पर बड़े स्तर की जंग में उतरने से बचना चाहता है, लेकिन सैन्य ऑपरेशन जारी रहेगा। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब खबर आई कि ईरान ने तुर्की में नाटो के एक अहम एयरबेस को निशाना बनाया। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई। कुछ देशों ने इस मामले में अमेरिका का खुलकर साथ नहीं दिया है, जिससे अमेरिका पर दबाव भी बढ़ गया। तीसरे हफ्ता में पहुंच चुकी यह जंग अब थमती नहीं दिख रही और सवाल यह उठ रहा है, क्या अमेरिका इस बार खुद ही अपने बनाए जाल में फंस गया है, या फिर यह दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ती जा रही है। ताकत जब संतुलन खो देती है तो उसका अंजाम इतिहास में सिर्फ एक ही होता है, बर्बादी। अब देखना यह है इस कहानी का अगला पन्ना कौन लिखेगा, अमेरिका या ईरान। वीडियो पसंद आए तो कृपया अपनी सुझाव या सलाह जरूर दीजिएगा। जय हिंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंतरकथा खबर दिन भर, जहां आपको मिलती है हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।